नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं हेडक्वार्टर दानापुर कटिहार का जो पेपर हुआ था 1/11/2020 का ओरिजिनल पेपर आपको यहाँ पर लेके आने वाला हूँ। मेरी वीडियो आपके लिए कोई फेक वीडियो नहीं देखने को मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन पेपर अगर पड़ा होगा मेरे चैनल पर तो आपके लिए ओरिजिनल देखने को मिलेगा, बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कोई ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, किसका, आर्मी, जीडी का, क्लर्क का, ट्रेडमैन का, किसी का भी है, तो फ्रेंड्स आप हमारे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नंबर, वहाँ पे जाके व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं। ठीक है, आपके लिए 10 रुपये प्रति पेपर दिया जाएगा। ठीक है, 10 रुपये प्रति पेपर आपके लिए दिया जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो बिल्कुल आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हमसे प्रकार के कॉल कीजिएगा। ठीक है, और हम आपके पेटीएम में 10 रुपये डालेंगे। उसके बाद आप हमें क्या कर सकते हो भाई, पेपर दे सकते हो। ठीक है भाई, तो 10 रुपये में आपका क्वेश्चन पेपर खरीदा जाएगा यहाँ इस चैनल के अनुसार। तो फ्रेंड्स, अगर किसी के पास क्वेश्चन पेपर है तो बिल्कुल हमारे लिए दे सकते हैं। ठीक है, हमें बेच सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। तो बात करते हैं जिससे और भी लोगों को, हमारे भाइयों को फ़ायदा हो जाए। अगर आप दोगे तो और भी भाई हमें देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा और लोगों के लिए यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। तो ये हेडक्वार्टर दानापुर कटिहार का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ठीक है, जो कि आपका हो जाता है 1 नवंबर 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट। 100 मार्क्स का होता है। बाकी देखें, पासिंग मार्क्स आपका 32 क्वेश्चन होता है। ठीक है, 32 मार्क्स हो जाएगा। पासिंग मार्क्स है 32। ठीक है, और कितना मिनट का है, 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है, तो सभी को पता है ना। 100 मार्क्स का होता है टोटल। 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 4 भागों में डिवाइड होते हैं। जो आपका जो पैटर्न है वो 4 भागों में डिवाइड है। पहला आपका हो जाता है सामान्य ज्ञान 15 क्वेश्चन, फिर साइंस से 15 क्वेश्चन, फिर आपके हो जाते हैं मैथ से 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से। यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ है। ठीक है, देख सकते हो आप पेपर में। तो बात करते हैं क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नागल जो बांध है किस नदी पर बना हुआ है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी पर हो जाएगा। इस पर सतलज हो जाएगा, जो कहाँ पर पड़ती है, ये आपके पंजाब में हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये कहाँ बना हुआ है, पंजाब में बना हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है भारत के सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो भारत के सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वो आपका हो जाता है भारत का राष्ट्रपति। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर आ रहा है बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वो आपके हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी हो जाते हैं प्रथम राष्ट्रपति। प्रथम महिला की बात कर दे, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो आपकी हो जाती है प्रतिभा पाटिल जी। कौन जाती हैं, प्रतिभा पाटिल जी हो जाती हैं। कौन से नंबर वाइज हो जाती हैं, तो 12वें नंबर की आपके राष्ट्रपति हो जाती हैं। ठीक है, वर्तमान में कौन है, कोविंद जी हो जाते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, कौन है, कोविंद जी हैं। कौन से नंबर पे हैं, 14वें नंबर के हैं। और इससे पहले ये राज्यपाल कहाँ के थे, तो वो आपके हो जाते हैं कहाँ के, बिहार के राज्यपाल थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। और 2020 में जिन राष्ट्रपति की डेथ हुई है वो भी आपको याद होना चाहिए। कौन हो जाते हैं, प्रणब मुखर्जी जी हो जाते हैं। कौन, प्रणब मुखर्जी जी हो जाते हैं। कौन से नंबर वाइज हैं, ये आपके हो जाते हैं 13वें नंबर के। तो यहाँ से जानकारी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा तब, तो इस जानकारी को लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ये आपको बताना है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र में आपका स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा डॉबर सर्वप्रथम भारत में बाबर दे रखा होगा। ठीक है, यहाँ पर बाबर है, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाबर है, बाबर। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर बाबर सर्वप्रथम भारत में पश्चिम के रास्ते कहाँ आया था, ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है पंजाब, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कहाँ आया था, पंजाब में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ देखा है तुम्हारा फुटबॉल विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल से खेला जाता है या आयोजित किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, तो आपको सभी को पता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए, 4 साल के बाद ओलंपिक होते हैं, फुटबॉल विश्व कप भी 4 साल के बाद, हर चीज़ 4 साल के बाद ही होती है। ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा याद रखा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, तो वो आपका हो जाता है सिक्किम में। कहाँ पर, सिक्किम में रेलवे स्टेशन नहीं है। ठीक है भाई,
डलहौजी के द्वारा रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ठीक है, 1853 में। कहाँ? 1853 में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और आपका हो जाता है 1925 में। 1925 में क्या हुई थी? ये आपकी विद्युत रेल चली थी, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यहाँ पर कि ये थोड़ा सा लिखा हुआ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। इस बंदे ने कैसा भेजा है यहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के रास्ते श्याम वर्ण के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर लिखा हुआ कुछ दिख नहीं रहा है इसमें संभल के, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है 1994 में, ठीक है। 1994 में दक्षिण अफ्रीका के रास्ते श्याम वर्ण के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? वह आपके कौन हो जाते हैं? तो अफ्रीका की यहाँ पर पूछा, दक्षिण अफ्रीका के। तो 1994 में उस समय थे, तो कौन हो जाते हैं? वो आपके हो जाते हैं ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला हो जाते हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। यहाँ देखा है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप से छोटा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 9 क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा होता था? यह देखा गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डैश में दिया था, कहाँ दिया था, ये आपको बताना है। पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये आपके सारनाथ में दिया था, ठीक है। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने, ठीक है। तो बात करते हैं, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी, सभी को पता है ये तो, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? यहाँ देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से ब्राज़ील की राजधानी कौन सी है, आपको बताना है, ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? ब्राज़ीलिया हो जाएगी। कौन सी जाएगी? ब्राज़ीलिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है डेविस कप का संबंध किससे है? डेविस कप का संबंध किससे है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, बिल्कुल। डेविस कप का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये आपका हो जाता है लॉन टेनिस से। किससे? लॉन टेनिस से हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखा है तुम्हारा उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के राज्य का मशहूर क्या था? मशहूर चित्रकार थे, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है भी। थोड़ा छोटा करते हैं इसे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के राज्य में मशहूर चित्रकार थे? तो किस मुगल शासक के राज्य में मशहूर चित्रकार हो जाते हैं? उस्ताद मंसूर। तो उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पोर्टल पैरा स्पोर्ट के लिए समर्पित किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, ठीक है, हाल ही में। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पोर्टल पैरा स्पोर्ट्स के लिए समर्पित किया गया है? तो भाई आपका कौन सा हो जाता है? यहाँ पर सभी लोगों को आंसर देना है, ठीक है भी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सभी लोग आंसर दीजिएगा, बिल्कुल। और इसका ऑप्शन कहाँ गया अभी? ये, ठीक है, यहाँ पर बताना है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाता है द नेशनल प्राइड.com, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ दे रखा है तुम्हारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा प्रथम बार किसके द्वारा दिया गया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसके बार दिया गया था? तो ये आपका हो जाता है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हो जाता है तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है तुम्हारा विश्व में कुत्तों की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है? कुत्तों की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? चिहुआ, ठीक है। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है। 16 को देखिएगा। यहाँ पर देखा है तर्क शक्ति के 5 क्वेश्चन पूछाते हैं, यहाँ पर आपके देख रखे हैं, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं फटाफट। सेक्शन बी में पूछ रखे हैं, वैसे सेक्शन डी में आपको डालते हैं, यहाँ पर सेक्शन बी में डाल रखे हैं, ठीक है। तो बात करें लुप्त हुए संख्या को ज्ञात करना, मतलब यहाँ पर पूछ रखा है तुम्हारा, ये आपका हो जाता है सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखो 3 दे रखा है, 9 दे रखा है, 27 दे रखा है, 81 दे रखा है, अगले पूछ रखा है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? मल्टीप्लाई 3 का हुआ, फिर मल्टीप्लाई किसका हो रहा है? 3 का हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई किसका हो रहा है? 3 का हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई किसका हो रहा है? 3 का होगा। हमें पूरा सॉल्व नहीं करा, इकाई अंक देखना है। 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। तो इकाई अंक 3 किसमें? ऑप्शन नंबर डी में। बस यही हमारा हो जाएगा आंसर। हमें जल्दी सॉल्व करना है, ये नहीं हमें पूरा सॉल्व कर दिखाना है, ठीक है। हमें ऑप्शन ढूंढना है बस। इकाई अंक से मिल जाएगा 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। इसका पता है इकाई
एक अंक 3 आएगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फटाफट आंसर करना है, ठीक है, एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ देखा है तुम्हारा विलुप्त शब्द। विलुप्त शब्द यहाँ पर ज्ञात करना है कौन सा हो जाएगा। देखा है तुम्हारा संगणक ईमेल। संगणक जो है वो ईमेल शब्द है, तो बताना है मोबाइल किससे हो जाएगा। संगणक के द्वारा क्या भेजा जाता है, ईमेल भेजी जाती है, तो मोबाइल के द्वारा क्या भेजेंगे, एसएमएस भेजेंगे। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एसएमएस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। देखा किसी सांकेतिक भाषा में CAT को DD लिखा जाता है, तो BIG को क्या लिखा जाएगा। देखो CAT को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर लिखा जा रहा है DD लिखा जा रहा है। 4 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 20 हो जाता है, 1 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से क्या हुआ +1 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ 1 से कितना हुआ 1 से हो गया अभी 4, कितना हुआ +3 हुआ, और यहाँ कितना हुआ +5 हो गया। बस इतना ही हमें करना है। कितना दे रखा है यहाँ पर, यहाँ दे रखा है तुम्हारा BIG, तो जी हो जाएगा 7 पे, आई हो जाता है तुम्हारे कितने 9 पे हो जाता है, ठीक है। और आई ही तो है, आई है बिल्कुल। और बी कितना हो जाता है 2 पे हो जाता है। 2 में कितना ऐड करना, 2 में ऐड करना हो जाएगा 3, 3 पे कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। 9 में करना है 3, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 पे हो जाता है तुम्हारा एल। और तुम्हारा जी 7 में करना है 5, 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 पे हो जाएगा एल। तो कितना हो जाएगा CLL हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा CLL, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है जिस प्रकार नांग का संबंध सांप से है, नांग का संबंध सांप से, सांप की प्रजाति से है, उसी प्रकार तेंदुए का संबंध किस प्रजाति से आपको बताना है। तो तेंदुआ, देखो आपको पता है नांग जो है वो सांप प्रजाति में है, बिल्कुल सही है। मगर जो तेंदुआ है वो किस पे, पेड़ों पर चढ़ जाता है। तो बिल्ली भी कहाँ चढ़ जाती है, पेड़ों पर चढ़ती है, मगर शेर पेड़ पर नहीं चढ़ता है। तो किससे प्रजाति से हो जाएगा, ये बिल्ली से आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से हम हिंट के अनुसार याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ दे रखा है तुम्हारा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, रीजनिंग का। तो यहाँ दे रखा है तुम्हारा कि ए डी का पति है, मतलब ए जो है वो डी का है पति। अगर ए जो है, ठीक है, ए किसका है, डी का है, बी का है, बी का है, ठीक है। ए बी का क्या है, पति। अगर मैं पति का मैंने ये लगा लिया, ठीक है, ए बी का क्या है, पति है, तो ए हो गया पति, तो बी कौन हो गई, पत्नी हो गई। उसके बाद कह रहा है कि ई सी की पुत्री है और ए सी का पिता है। ए जो है वो सी का पिता है, सी का पिता कौन हो गया, ए, ठीक है, बी। उसके बाद कह रहा है ई सी की पुत्री है, ई जो है वो सी की पुत्री है, ठीक है, बी, सी की पुत्री है ई। उसके बाद कह रहा है कि बी ई का, बी और ई के बीच रिश्ता बताना है। बी और ई के बीच रिश्ता क्या होगा, बी और ई के बीच रिश्ता कौन है, तो ये कौन लगेगी इसकी, ये तो लगेगी उसकी पोती, ठीक है, ये कौन लगेगी, इसकी पोती लगेगी। मगर ये कौन लगेगी, उसकी लगेगी दादी। पोती कहीं दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा है, तो दादी दे रखा है, तो दादी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक्शन से यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारे साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 15, यहाँ पर देखा 21 से लेकर 35 तक साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लेते हैं इनको फटाफट कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है, जिन लोगों ने मुझे भेजा है, ठीक है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं भेजा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरल सबसे कम घनत्व का होता है, ठीक है, कम घनत्व का होता है, का ही होता है, ठीक लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा तरल सबसे कम घनत्व का होता है, कम घनत्व का कौन सा होगा, जो पानी पर तैरता रहेगा। तो ताज़ा जल, खारा जल, पेट्रोल, पारा हो जाएगा सबसे हल्का, ठीक है भाई। पारा क्या होता है, पेट्रोल से भी हल्का होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई, मरकरी से कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 को देखो। यहाँ दे रखा है तुम्हारा चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है। ये बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ, रिपीट क्वेश्चन, ठीक है। चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो जिंक फास्फेट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 23 देखा है तुम्हारा रतौंधी भोजन में डैश की कमी से होता है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है ना, रेटिनॉल की कमी से होता है, तो विटामिन ए हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रेटिनॉल आपका हो जाता है, ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी होता है। नेक्स्ट की बात करें 24 दे रखा है तुम्हारा दृष्टि भ्रम कौन सा है, दृष्टि भ्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, बताइएगा फटाफट। बिल्कुल दृष्टि भ्रम कौन सा है, तो ये हो जाता है तुम्हारा मृग तृष्णा। कौन सा होता है, मृग तृष्णा आपका हो जाता है। यहाँ पर मृग तृष्णा लिखा हुआ है, ठीक है, मृग तृष्णा,
ये हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 25 देखा है तुम्हारा कि निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है? सोयाबीन में। मगर यहाँ पर क्या दे रखा है इसको देखना है, ठीक है। यहाँ पर मछली दे रखी है, तो यहाँ पर मछली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है? मछली में होती है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 26 को देखो, यहाँ दे रखा है तुम्हारा वायु में सबसे अधिक मात्रा डैश गैस की होती है। तो आपको पता है नाइट्रोजन होती है, कितनी होती है? 78% होती है नाइट्रोजन, ठीक है। और 21% क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.04% क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सबको लिख लो, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, सूर्य प्रकाश के, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। इस साइड में लिखा होगा, ये देखो, ठीक है। 27 देखो, इसका आंसर देना है सभी लोगों को। यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है? 27 का। यहाँ दे रखा है तुम्हारा सूर्य प्रकाश के 7 रंगों का प्रकरण शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। परीक्षण शब्द कौन सा है आपको बताना है कि जो 7 रंग होते हैं वो किस सीरीज वाई होते हैं, तो यहाँ पर बताना है सभी लोग कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेबी ग्योर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई, बिल्कुल सही। बायोलेट, और आई से हो जाएगा तुम्हारा इंडिका, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, एस से येलो, ओ से ऑरेंज, रेड से रेड, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है बेबी ग्योर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 28 दे रखा है तुम्हारा, यहाँ दे रखा है शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? तो सभी को पता है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ, जबड़ा हो जाएगी, ठीक है। 29 को देखो, यहाँ देखा है ओजोन का सूत्र क्या है? ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, ये ऑक्सीजन, ये O और O4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ दे रखा है लाल रक्त कोशिकाएं डैश में उत्पादित होती हैं। ये किस में उत्पादित होती हैं आपको बताना है, ठीक है। वन मोर में होती हैं, मतलब हड्डियों के सार तत्व में, ठीक है। हड्डियों के सार तत्व में, मतलब बोन मोरो, ठीक है, बिल्कुल सही। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, बोन मोरो हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 31 दे रखा है तुम्हारा, किसी चुंबक के चुंबकत्व गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है? ठंडा करके, तो इसका भाई ठंडा करके नहीं किया जाता है। लोहे के संपर्क में लाने पर ये भी नहीं होगा, पानी में रखने पर ये भी नहीं होगा, मगर चुंबक को हथौड़े से जैसे ही कूटते हैं तो उसका जो चुंबकत्व होता है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, 32 यहाँ दे रखा है, जब कार्बन को ऑक्सीजन में जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। जब कार्बन को ऑक्सीजन जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रखा है तुम्हारा पीवी बराबर स्थिरांक, ये किसका होता है? तो ये आपका वॉयल का नियम होता है, मैंने आपको पढ़ रखा है साइंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24, ठीक है। 24 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसको देखना है। यहाँ दे रखा है एक मानव कोशिका में डैश गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, सभी को पता है। 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? मंगोलिक बेवकूफ़ी की बीमारी आपकी हो जाती है, ठीक है, जो वंशागत चलती रहती है। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 35 दे रखा है तुम्हारा, दमा का रोग है, दमा डैश का रोग है, दमा कैसा है? श्वसन रोग है, इसमें क्या है? सांस की बीमारी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाता है हमारा सेक्शन डी, जिसमें आपको देखने को 15 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ के, ठीक है भाई। 15 क्वेश्चन क्या मिलेंगे? मैथ के देखने को मिलेंगे, 15 क्वेश्चन मैथ के देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। इनको देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यहाँ पर देखा 36, इनमें कौन सा युग्म शुद्ध वर्ग नहीं है? अब वर्ग नहीं है, 10 10 100 हो जाता है, 11 में से 21, 11 में से के और 9 में 81, 18 किसी का वर्ग नहीं होता, यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 37, ठीक है। 37 को देखना है, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर पर रहने वाला है, ठीक है। या किसी ने ये मुझे भेजा है, थोड़ा क्लियर नहीं आया इसका, ठीक है। भी क्लियर करके दिया करो, ठीक है। जिसके पास होगा वो क्लियर करके दिया करो, अच्छा करके फ़ोटो खींचा करो। तो अगर आपके पास कैमरा नहीं हो, दूसरे के पास ले लिया करो, ठीक है। मोबाइल किसी की अच्छी। बात करते हैं यहाँ पर घनाभ के तीन अभिक्षेत्र फलक का क्षेत्रफल दे रखा है। अभिक्षेत्र फलक का क्षेत्रफल दे रखा है तुम्हारा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन तुम्हारा होता है, घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आपका होता है, बस इसमें पुट करना है हमें, ठीक है। तो बात रखा है घनाभ का, ये अभिक्षेत्रीय क्षेत्रफल दे रखा है। अभिक्षेत्रफल क्या होता है? मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये इसका वर्गमूल करना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो लंबाई मेरी 3 निकल के आ गई, और इसका करेंगे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो 5 हो जाएगा।
तो जो चौड़ाई है वो 5 आ गई, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगा इसका कितने का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है 36। तो ये हमारी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आती है, ये हमारा क्या हो जाएगा आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आयतन। तो कितना हो जाएगा 5 15 15 छक्का 90, तो आयतन कितना आने वाला है 90 घन मीटर आपका आने वाला है आयतन। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बंधन दे रखा है इसने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 38 दे रखा है। यदि 7 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं तो 4 आदमी इस काम को कितने में करेंगे। MDH मसाले से करना है, इसका आंसर कौन सा राइट होगा बताइएगा। 7 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो 4 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे ये बताना है। तो 4 चौक हो जाएगा 16, 7 चौक हो जाएगा 28, कितने दिन में करेंगे 28 दिन में ये कंप्लीट आपका कर देंगे। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो यहाँ दे रखा है तुम्हारा, ये यहाँ से अलग है। ठीक है, 1/7 दे रखा है, प्लस कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है, प्लस आपका दे रखा है 5/7। इसे सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, LCM मान कर लेंगे। ठीक है, 28 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 28 7 चौक 28, 4 की 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 7 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 3 21 हो जाएगा, और 7 चौक 28, 4 पंजे कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, ये आपका आ जाता है इतना। ठीक है, ये आपका कितना आ जाता है यहाँ पर आ जाता है इतना, 7 चौक 28 मैंने 28 मान लिया। ठीक है भी है ना, सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, ऐसा करो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 40 5 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 में से 28 घटाएंगे तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, चेक करने से कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है, कितना बचेगा 15 में से 8 गया, अरे 15 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना यार 15 में से 8 जाएगा, ज़्यादा बचेगा ना, रुको अभी यार। ठीक है, थोड़ा सा रुको थोड़ा सा रुको थोड़ा सा रुको, मैं कर क्या रहा हूँ, LC मैंने मान लिया। ठीक है, ऊपर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 21 आ जाएगा, यहाँ पर बैलेंस का टोटल ऊपर कितना आ गया 45, 45 बटे कितना आ गया 28, 45 बटे यहाँ पर 28 आ गया मेरा। जब इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, इसको देखना है। ठीक है, अरे सॉरी यहाँ पर माइनस दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है माइनस दे रखा है, यहाँ पर है माइनस। ठीक है, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ जब घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और इसमें से निकलेगा तो बचेगा 3, अरे 3 बचेगा भाई, यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस दे रखा है ये माइनस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 बटे आपका हो जाएगा 28, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, मैं माइनस यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 का दे रखा है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ क्या होगा। 18 वस्तुएं खरीद के लेके आया कुछ रुपए में, उतने रुपए में उसने 15 वस्तु बेच दी, कुछ तो लाभ हुआ होगा, बिल्कुल सही 3 का लाभ हुआ। लाभ हमेशा किस पे होता है, छोटी संख्या पे होता है, मतलब हमेशा कम चीज़ पे लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लाभ कितने पे होगा 15 पे होगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, 5 दूनी 20 कितना हो जाएगा 20% आपका निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आपका रहने वाला है। ठीक है, भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, इस क्वेश्चन को देखना है। इस क्वेश्चन 41 दे रखा है तुम्हारा, क्या कह रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर कह रहा है, प्लस कह रहा है तुम्हारा 8x कह रहा है, प्लस क्या कह रहा है 15 बराबर 0। आपको मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, जहाँ कहीं प्लस प्लस होता है तो हमेशा प्लस प्लस ही आंसर आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन बस सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरी वीडियो देखते होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगी। ठीक है, अगर नहीं देखते हैं तो भी दिक्कत हो सकती है आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। 42 की बात करते हैं। 42 को यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ देखा है भाई छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 3 से विभाजित है तथा अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाजित नहीं है। एक तो संख्या 3 हो जाएगी, 3 से विभाजित होनी चाहिए। दूसरी क्या है अगली अभाज्य संख्या, 3 के बाद एक तो 5 अभाज्य संख्या है, दूसरी 7 अभाज्य संख्या है। अब ये तीनों से कटना चाहिए, वही हमारी क्या हो जाएगी राइट आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक है भाई, छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए। 15 7 से कटेगी नहीं कटेगी, उससे बड़ी कौन सी है आपकी 21, 21 7 से कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, ये भी नहीं होगा। 60 कट जाएगी सही से, 7 7 से नहीं कटेगी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 105। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आया स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ। दे रखा है तुम्हारा आ के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 7 दे रखा है, 33 दे रखा है, ठीक है, 137 दे रखा है, 553 दे रखा है। आ वाला पूछ रहा है आ के स्थान पे क्या आएगा, और 8873 दे रखा है। तो बताना है आ के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, पहली बात तो ये देखो
सात चौक 28 प्लस 5 मतलब मल्टीप्लाई 4 से किया प्लस 5 ऐड कर दिया। आगे देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देखना, 4 3 12 के 2 और 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7। बिल्कुल यही हो रहा है। यहाँ भी 4 प्लस 5 हो रहा है तो यहाँ पर भी 4 प्लस 5 ही होता होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा, 4 प्लस 5 ही होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12 के 2 हो जाएगा, हाथ से लगेगा 1, 4 20 और 1 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 का 1 हाथ से लगे 2 और 4 पंजे 20, 21 22 कितना हो जाएगा, ये आपका इतना हो जाएगा। प्लस करूँगा 5 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 आने वाला है। 7 सभी में है, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 2217 आपका यहाँ पर रहने वाला है। 2217 जिन लोगों का आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है भाई। इसी प्रकार से सॉल्व हमें करना है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। 44 में कह रहा है तुम्हारा 43%, ठीक है, ऑफ इतना। तो मैं डायरेक्ट कर ही दे रहा हूँ, सॉल्व भी कर दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। देखा है तुम्हारा 43% घटाऊंगा 100 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में कितना दे रखा है, 2 7 मतलब 2750 दे रखा है। और माइनस दे रखा है तुम्हारा 38% है, 100 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा तुम्हारा 2990 हो जाएगा। 100 से 100 जाएगा तुम्हारा कट, ठीक है। इससे इसकी मल्टीप्लाई करना है, इससे इसकी मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या आने वाला है बताइएगा। परसेंटेज ऑफ माइनस है ना, हाँ तो सही तो किया मैंने। यार पॉइंटों में आ रही है यहाँ पर, तो कुछ तो गड़बड़ है फिर तो, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। अरे मैं काट क्यों रहा हूँ, कट कैसे जाएगा, यार माइनस में है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस में है, कैसे कट जाएगा, बराबर में थोड़ी है ना। ये माइनस में है, नहीं कटेगा, ठीक है। सॉल्व करना है इसे, सॉल्व करना है तो मुझे कैलकुलेशन भी उठाना पड़ेगा, इसका कैलकुलेटर, ठीक है। ये इसकी मल्टीप्लाई कर लो पहले, इसकी मल्टीप्लाई करना, उसके बाद पॉइंट में वो लगा देना, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो कितना है 2750, अगर मैं 43 से मल्टीप्लाई करूँ कितना हो जाएगा, देखो 3 जीरो की जीरो, 5 3 15 के 5 हाथ से लगा 1, 7 3 21 और 1 22 के 2 हाथ से लगे 2, और 2 3 6 और 1, हाँ 2 3 6 7 8 8 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 जीरो की जीरो, 4 पंजे 20 का जीरो हाथ से लगा 2, 7 चौक 28 29 30, 30 का जीरो हाथ से लगे 3, और 4 दूनी 8 9 10 11, यहाँ पर आ जाएगा इतना। तो यहाँ पर आ जाएगा 0528111, ठीक है। और कितने, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 2 के बाद लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। इतना आ गया यहाँ पर। और माइनस क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो इधर, ठीक है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 2938 से मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। करूँगा 8 जीरो के जीरो, 8 ने 72 के 2 हाथ से लगे 7, 8 ने 72 33 34 75 76 77 78 79, 79 और 81, ठीक है। तो 70 9 79 7 हाथ से फिर हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 16 और 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 जीरो की जीरो, 9 3 27, 9 3 27 के 7 हाथ से लगे 2, और 9 3 27 28 29, 29 के 9 हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 7 8, ठीक है। ये इतना आ जाएगा यहाँ पर। तो 0 2 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 15 16, 16 के 6 हाथ से लगा 1, 9 10 11 12 और 1 13, 13 के 3, ठीक है, हाथ से लगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये ठीक है, ऐड हो जाएंगे 8 9 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो ये यहाँ पर इतना आ जाएगा, कहाँ जाएगा, पॉइंट 2 के बाद लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, कितना हो जाएगा 11 36.20, ठीक है। सॉल्व कर लो फटाफट, माइनस तो कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो यार, है ना। 0 जाएगा 0 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा बचेगा कितना 3, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है आपका 2। तो ये 12 12 में से 2 जाएगा बचेगा कितना 6। तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा यार इसमें, तो मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ होगी क्या। अरे मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ हो गया भाई, देख लो इसे, है ना यार। 11 36 2 ठीक है ना। 82 5 ठीक है। ऐसा करो, इसका माइनस करेंगे तो 7 तो आएगा नहीं यार, है ना। 3 आएगा ही आएगा, 3 तो भाई आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा इसको देखना है, ठीक है। आंसर कौन सा होगा, 3। 3 कहाँ दे रखा है, 3 यार इसमें दे रखा है, और ऑप्शन में देख लेते हैं, सॉल्व कर देख लेते हैं पहले, ठीक है। इतना पॉइंट में लगेगा, और ये 12 में 6 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ बचेगा तुम्हारा 7, 7 में से 3 जाएगा बचे कितना 4, मतलब 46.30 बचेगा ये यहाँ पर। तो 46.30 शॉर्ट स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। फटाफट नीचे आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ जाएगा, यहाँ देखा है एक आयताकार बक्से की लंबाई दे रखा है। एक आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 90 50 40 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा बताना है। तो आपको बताना है आयत का बक्से दे रखा है, ठीक है। इसका आयतन बताना है, कौन सा हो जाएगा,
तो इसकी होती क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन होता है ना। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 90, और मीटर में चेंज करना है तो 100 से करना पड़ेगा, है ना। फिर मल्टीप्लाई 50, मीटर में चेंज करना पड़ेगा 100 से करना पड़ेगा 40। मीटर दे रखे हैं ना, सब मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में तो होगा नहीं, तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है, मीटर में चेंज कर लेता हूँ, फिर देख लेंगे, ठीक है। 3 के बाद लगाना है पॉइंट, 3 के बाद लगाना है पॉइंट, कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 और 9 दिन 18, मतलब 180 निकल के आ गया। तो कितने के बाद पॉइंट आऊँगा, 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट आऊँगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब 0.18 यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है। तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है भी। बिल्कुल ईजी कर सकते थे, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि -5a दे रखा है, -5a² प्लस 8ab माइनस -3a² 14a² माइनस 11ab ये दे रखा है आपका, ठीक है। पूछ रखा है कि a² में जोड़ने पर a² का गुणक क्या होगा। तो जोड़ने पर a² का गुणक, a² को हम दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा है a², एक ये दे रखा है स्क्वायर, एक ये दे रखा है स्क्वायर, इनको जोड़ने पर पूछ रखा है, इनको जोड़ने पर गुणक क्या होगा। तो निकाल लेते हैं एक सेट में, है ना। 5a², इनको जोड़ूंगा, ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है -3a² और प्लस दे रखा है 14a², इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 रहेगा मगर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 8a² माइनस का, और प्लस का कितना हो जाएगा 14a² आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6a² आ जाएगा, यही इसका गुणक हो जाएगा, बिल्कुल राइट। तो 6 यहाँ पर आने वाला है, सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा, ठीक है। a² का गुणक हो जाएगा, तो a² हम लिख सकते हैं ना, a² बराबर 6 है, बस इतना ही तो आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, इसको देखिएगा। 47 दे रखा है तुम्हारा HCF, मतलब महत्तम संवर्धक ज्ञात करना है किसका, 26 का और 91 का और 117 का। ऑप्शन उठा लेते हैं, ऑप्शन से कैसे हो जाएगा, 7 से कटेगा ये, 7 से ये कटेगा, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 26 ही नहीं कट रहा है 7 से, तो 11 से कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 9 से 9 28 27 नहीं कटेगा, तो एक ही बचता है 13, 13 से ही कटेगा, ठीक है। ऑप्शन से चेक कर लेना, आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 48। 48 की बात करते हैं, याद रखा है तुम्हारा, पता लगाएं सबसे छोटी इकाई जो 12 15 20 से भाग हो तथा पूर्ण वर्ग भी हो, तो वो कौन सी है, यहाँ पर बताना है, ठीक है। बिल्कुल 12 15 20 से भाग हो, तो इसे डिवाइड कर लो कुछ भागों में, तो 4 तियाँ 12, ठीक है, 15 को कर लेते हैं, 5 तियाँ 15, 20 को कर लेते हैं, 4 पंजे 20। अगर इन सभी से कटती है तो वो संख्या कटेगी, सीधी बात है ये। 16, 6 और 1 7, 3 से ही नहीं कटेगी ये तो, ठीक है। और ये कितना है 35, ये भी 3 से नहीं कटेगी, 4 भी 3 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी एक ही, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजी, इस प्रकार से निकालोगे तो आराम से निकाल दोगे, ठीक है, आंसर के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है 49 का, ठीक है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा ABC मिलकर किसी काम एक दिन में कितना कमाता है, 150 रुपये कमाता है, जबकि A और C मिलकर कितना कमाता है, ये 94 रुपये कमाता है, और B और C मिलकर 96 रुपये कमाता है। तो C की प्रतिदिन की कमाई कितनी है आपको बताना है, ठीक है। A B प्लस C मिलकर जो कमाते हैं वो 150 रुपये कमाते हैं, C की प्रतिदिन कमाई निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर AC कितना कमाता है, निकालता है A, और प्लस C कितना कमाता है, ये कमाता है तुम्हारे 94 रुपये। अगर मैं इसे घटा दूंगा तो B की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी, तो B की वैल्यू निकाल लेता हूँ। घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, यहाँ 14, 14 में से 9 जाएगा बचेगा कितना 5। इसका मतलब कितना बच जाता है, 56 रुपये कमाता है B अकेले। तो यहाँ पर कह रहा है B और C कितना कमाते हैं 96, B प्लस C कितना कमाता है 96 रुपये, वो 76 रुपये, सॉरी 76 रुपये कमाता है, और B अकेले कितना कमा रहा है, B अकेले कमा रहा है 56, तो C मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। C कितना कमाएगा, C कमाएगा ओनली
₹20। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर ₹20 कमाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, आराम से यहाँ पर 45 प्लस क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ बने रहे हो अब तक तो 45 प्लस आराम से अब तक कर दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखा है कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखा है कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता है पहला कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज जो कितने अंश का होता है, बीच वाला 90 अंश का होता है। एक होता है न्यून कोण जो 90 से कम का होता है, इस प्रकार से है ना, 90 से कम का होता है ये इस प्रकार से कह सकते हैं, ये सारे के सारे 90 से कम के होते हैं, ये न्यून कोण होता है। और एक होता है अधिक कोण जो 90 से क्या होता है, ये वाला ज़्यादा का होता है, 120 का भी हो सकता है ना, इस प्रकार से। तो 3 प्रकार के आपके त्रिभुज के कोण के आधार पर त्रिभुज होते हैं। तो जिन लोगों का सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार के आपके 50 क्वेश्चन बने थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। जो आपका कटिहार का क्वेश्चन पेपर 2020 में पूछा गया है नवंबर में, 1 नवंबर को, तो वो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर देखने को मिला था, आपके सामने देख रहे हो, ठीक है। अगर जिसका 45 पे स्कोर गया अभी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल 100% लिखना है कि मेरा स्कोर इतना गया है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि भाई पेपर एक भी नहीं बचेगा मेरे यहाँ पर, ठीक है। और जिसके पास पेपर हो एग्ज़ाम का, कोई किसी का पेपर हो, ठीक है, तो आप हमारे लिए बेच सकते हैं, 10 रुपये आपको दे जाएंगे प्रत्येक पेपर के हिसाब से। आर्मी जीडी का अगर पेपर है आपके पास तो हमारे लिए बेच सकते हैं, ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।